Hi friends, how are you doing today? In today's video, I'm going to share tips with you. One tip of each module, but that one tip can help you to score at least 0.5 or one band more than you can actually achieve on the given day. Start करते हैं listening से. But before I start my first tip, I request you to please subscribe my channel and help me to grow more. Let your other friends know as well who are preparing for the Ielts exam to subscribe my channel and watch my videos on YouTube. Well, about listening, if I say something that is very important to keep in mind is spellings. अगर आपका एक भी स्पेलिंग रॉन्ग हो जाता है, समझ लीजिए आपका एक स्कोर गया. और 23 और 22 में इतना ही फ़र्क है कि आपके 6 नहीं 5.5 बैंड आने जा रहे हैं क्योंकि आपकी एक स्पेलिंग मिस्टेक हो गई. एंड टू इंश्योर दैट यू डू नॉट कमिट एनी स्पेलिंग मिस्टेक, गो थ्रू द लिस्ट ऑफ मोस्ट कॉमन IELTS लिसनिंग स्पेलिंग्स. मैं आपके साथ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक भी शेयर करने जा रहा हूँ उस PDF का, जहाँ पर वो आप सारे वर्ड्स देख सकते हैं जो फ्रीक्वेंटली रिपीट होते हैं IELTS लिसनिंग में. तो आइए मूव करते हैं द टिप दैट यू नीड टू रियली टेक केयर व्हाइल टेकिंग द रीडिंग टेस्ट. रीडिंग टेस्ट में सबसे बड़ी मिस्टेक जो स्टूडेंट करते हैं एंड दे नेवर कम टू नो अबाउट द मिस्टेक, और उनको लगता है कि उनका टाइम डेफिनेटली 6.5-7 बैंड का था लेकिन उनके आए 5.5 बैंड. अब रीवैल्यूएशन भी नहीं बढ़ सकते हैं बिकॉज आई पर्सनली रिकमेंड यू कि रीडिंग में इतना ज़्यादा स्कोप नहीं रहता कि ऑलरेडी ये टेस्ट ट्वाइस चेक हो रखा होता है. Once when it is uploaded on a computer and once via human clerk, ये मैंने आपको बताया हुआ है अपने एक वीडियो में कि IELTS में चेकिंग कैसे होती है. तो यहाँ पर कोई ज़्यादा स्कोप नहीं है रीवैल्यूएशन बढ़ने का. अगर आपने ये गलती की है और वो गलती है ट्रू फॉल्स की बजाय आप लिख देते हैं येस नो. चाहे तो एग्ज़ाम वाले दिन अपने थंब पर एक ब्लैक रबर डाल लीजिएगा जो आपको ये रिमाइंड करवाए कि आपको गलती से भी ट्रू फॉल्स की जगह पर येस नो नहीं लिखना है, क्योंकि इस केस में चाहे आपके सारे करेक्ट आंसर हो भी जाएं आपको स्कोर नहीं मिलेगा, क्योंकि एग्जामिनर एक्सपेक्ट्स यू टू डू एज द इंस्ट्रक्शन सेज. अगर येस नो है तो आपको येस नो लिखना है, अगर ट्रू फॉल्स है तो ट्रू फॉल्स लिखना है. सुनने में ये चीज़ बहुत ही चाइल्डिश लगेगी लेकिन रियलिटी में जब एग्जामिनेशन फोबिया होता है, पैनिक अटैक आ रखा होता है, ऐसी गलती कब हो जाती है स्टूडेंट्स को पता ही नहीं चलता. आइए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट सेक्शन दैट इज़ राइटिंग. और राइटिंग में one thing that I request you to take care of is the task response. आपको 4 पैरामीटर्स पे स्कोर किया जाएगा. टास्क रिस्पॉन्स पहले नंबर पर है, उसके बाद आता है क्वेश्चन एंड कोहेरेंस दैट इज लिंकिंग, लेक्सिकल रिसोर्सेज मींस वोकैबुलरी एंड फाइनली द ग्रामेटिकल रेंज. लेकिन आई मस्ट से अगर आप टास्क रिस्पॉन्स पर थोड़ा सा भी भटके, मतलब जो मांगा है वो आपने नहीं दिया या जो मांगा है उससे आपने ज़्यादा दे दिया, आपका स्कोर डेफिनेटली अफेक्ट होगा. सो फॉर दैट डेफिनेटली चेक फॉर द क्वेश्चन मार्क्स इन दी IELTS ऐसा है कि आपसे क्या क्या पूछा गया है. रीज़न ही पूछे हैं तो सिर्फ रीज़न लिखिएगा, सॉल्यूशंस मत दीजिए. रीज़न सॉल्यूशंस दोनों पूछे हैं तो दोनों इंट्रोड्यूस कीजिए. रीज़न और साथ के साथ इफ़ेक्ट्स और सॉल्यूशन पूछे हैं तो इस केस में आपको तीनों की ही बात करनी पड़ेगी. दैट मीन्स task response is something that you cannot underestimate if you want to score good in the IELTS writing. अब बचा IELTS स्पीकिंग. IELTS स्पीकिंग में अच्छा स्कोर करने के लिए वही कीजिए जो मैंने अभी तक किया है. रिदम में आराम से बोलिए, हेस्ट मत कीजिए. जितना तेज़ बोलने की कोशिश करेंगे आपके ब्रेन को उतना टाइम नहीं मिलेगा टू कम अप विद द अप्रोप्रिएट आइडियाज़ एंड थॉट एंड दैट टू विद द अप्रोप्रिएट लैंग्वेज. या तो थॉट्स की क्लैरिटी नहीं आएगी या आप अच्छी लैंग्वेज नहीं डेवलप कर पाएंगे टू प्रेजेंट योर थॉट्स. अगर आप रिदम में बोलेंगे, धीरे धीरे बोलेंगे, उससे ना सिर्फ आप अच्छे से एक्सप्लेनेशन दे पाएंगे बट एग्ज़ामिनर को आप एक नेचुरल स्पीकर भी लगेंगे. ज़्यादातर तेज़ बोलने वाले एग्ज़ामिनर को नेचुरल स्पीकर नहीं लगते, उनको लगता है ये कुछ याद करके आए हुए हैं
और बस फटाफट से अनलोड करना चाहते हैं इससे पहले कि उन्हें कुछ भूल जाए। नो डाउट अगर आप राइट फ्रॉम द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन टिल द लास्ट क्वेश्चन वही पेस मेंटेन करके रखते हैं जो तेज भी हो सकता है, एंड विदाउट एनी काइंड ऑफ फंबल, ग्रामेटिकल मिस्टेक, नो मैटर एन ईजी क्वेश्चन, नो मैटर अ पार्ट 3 फॉलो अप ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन, अगर आपका पेस मेंटेन रहता है थ्रू आउट, आपको एग्जामिनर डेफिनेटली स्कोर देगा। 4 मॉड्यूल 4 टिप्स मैंने आपके साथ शेयर किए। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट सेक्शन में थैंक यू ज़रूर लिखिएगा, नहीं तो आप सिंपली टाइम भी सेव कर सकते हैं बाय गिविंग अ थम्स अप। एंड आई रियली होप दैट आप इन सभी चीज़ों का ध्यान रखेंगे अपने आल्स एग्ज़ाम में। वो डजेंट मैटर कि 7 अगस्त को है या 12 अगस्त को है, लेकिन अगर आप इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो डेफिनेटली आपको किसी भी मॉड्यूल में डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट नहीं आएगा। Thank you very much for watching this video, my dear friends, and I wish you all the very best for your upcoming exam. Take care of yourself. Bye bye for now.